नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? मैं सोचता हूँ सभी अच्छे होंगे। और अपना जो टॉपिक था वो ऐप ब्लॉक तत्वों से रिलेटेड था और चैप्टर अपना डी और ऐप ब्लॉक तक तो चल ही रहा है। इसमें अपनी जो बात हो रही थी वो थी ऐप ब्लॉक जो तत्व हैं आपके दो श्रेणियों में पाए जाते हैं। एक 4F श्रेणी होती है तथा दूसरी 5F श्रेणी होती है। कौन सी है? एक 4F श्रेणी है तथा दूसरी होती है 5F श्रेणी। इन तत्वों को बोलते हैं लेंथेनॉइड, हमने पढ़ा है ये लेंथेनॉइड है। तथा दूसरी तरफ वाले तत्वों को बोलते हैं एक्टिनॉइड एलिमेंट्स, एक्टिनॉइड तत्व। इनमें एक छोटी सी एक जगह मिस्टेक थी, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन था उसमें मिस्टेक है। वहाँ जैसे अपन ने पढ़ा था उसमें कि ऐसे थोड़े पैसे यू नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं। यहाँ इसमें देखते हैं, देखो ये एटॉमिक, ये तो इधर तो अपन ने एलिमेंट लिखा, इधर एटॉमिक नंबर लिखा था और इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। ये कितना 89, ये 90, 91, 92, 93, 94, ये आपका 95, 96 और 97। फिर इस जगह थोड़ा सा करेक्शन आप कर ले, ये मिस्टेक हुई। देखो यहाँ हमने तरीका आपको बताया 5F और 6D 4 और 7S था लास्ट, यही 5F 67S, 5F 67S, 5F 67S मैम, F67S, 5F 6D 7S, FD 6D 7S, 5F 67S, 5F 6D 7S ये था। इसमें हमने कहा दो दो दो, एस में दो सब जगह ये बताया था। फिर यहाँ डी के लिए बात करी थी। डी में क्या करते थे अपन? सबसे पहले यहाँ एक, फिर दो, एक एक ऐसे करा, यहाँ तक जो है एक करके फिर 0 0, ठीक है। और फिर यहाँ एक करना है 96 डी में, इसके अकॉर्डिंग चलाना था इसको। तो यहाँ से अपना रेडॉन है 86, तो रेडॉन 86 खा जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 86 के बाद में 87, 88, 89 अपने आप सेट है, 0 आएगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ एक, यहाँ 2 हो जाएगा अपने आप, यहाँ 3, यहाँ 4, क्लियर। यहाँ 0 है, कितना बढ़ना पड़ेगा? 4, 1 5 और 2 7 हैं। 7 बनाने के लिए, 8 बनाने के लिए अपने को यहाँ कितना 6 करना पड़ेगा, फिर यहाँ कितना करना पड़ेगा? 7 करना पड़ेगा। देखो फिर यहाँ भी देखना, देखे 7 और 2 9 बनाना है, कितना? 7 और 2 9। और यहाँ कितना है? यहाँ आपका देखें डी में हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया है। देखो 1 2 3 4 5, सही। यहाँ से आपका 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 सही है। ये 7 आते ही ये 95 हो गया। हाँ, यहाँ जो है एक एक्स्ट्रा, इस वजह से यहाँ भी 7 करोगे, 7 और 1 8 और 2 10 अपने आप सेट हैं। इसके बाद में यहाँ क्या है? 0 ही है, यहाँ वापस आपका 8 बन जाएगा क्या, है ना। इसके अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ेगा। 8 से काम हो जाएगा क्या? देखो 7 और 1 8, 8 और 2 10 है, यहाँ तो 8 से कहाँ काम होगा? फिर तो यहाँ आपको 9 ही करना पड़ेगा बच्चों, है ना। 9 और 2 11, इस हिसाब से चलेगा। तो वो देख लेना, यहाँ इस जगह तक एक जगह कहीं करेक्शन, ये इस जगह करेक्शन मिलेगा इससे पहले वाले लेक्चर। इसके बाद जो अपन बात कर रहे थे कि ये जो ऐप ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके गुणों की या प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या विशेषता होती है इनमें, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो वैसे तो देखो मुख्य चीज़ तो क्या है कि एक तो अपन ऑक्सीजन अवस्था की अगर इनकी बात करें लेंथेनाइड्स के लिए, तो ये +2 से +4 तक ऑक्सीजन अवस्था शो करते हैं, जबकि ये +2 से +7 तक ऑक्सीजन अवस्था शो करते हैं। इसमें जो सामान्य ऑक्सीजन अवस्था होती है इनके लिए +3 होती है और इधर भी +3 होती है सामान्य ऑक्सीजन अवस्था। परमाणु आकार या त्रिज्या की अगर बात करें, परमाणु आकार अथवा त्रिज्या की अगर बात करते हैं तो देखो दोनों ही केस में हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट अगर चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं,
तो एटॉमिक रेडियस हमेशा डिक्रीज होती है। इसका जो रीजन रहता है वो रहता है लेंथेनाइड संकुचन। इसकी बात करेंगे भी, लेंथेनाइड संकुचन है ना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ भी वही चीज़ है कि लेफ्ट से राइट जाओगे है ना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, कम होगी। तुलनात्मक रूप से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। कारण वही है, क्या है कारण, एक्टिनॉइड संकुचन कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वजह से। और वही चीज़ें सब, कोई कहता है कि भाई इसमें जो है इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आईई जो है, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव है, उसका क्या होगा, तो लेफ्ट टू राइट अगर चलते हैं अपन तो वो बढ़ेगी है ना। आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल है, आईई है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि आकार छोटा होने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। और डिट्टो वही काम इसमें भी होगा। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जो आयनन विभव है उसका मान क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आकार लेफ्ट टू राइट चलते हो तो आकार में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। और कमी आएगी तो निश्चित रूप से जो है वो आपकी जो त्रिज्या तो हो रही है कम, तो इससे एटॉमिक रेडियस तो क्या हो रही है, कम। लेकिन जो आयनन जो पोटेंशियल या एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी है वो ज़्यादा रिक्वायर होगी। तो ये चीज़ है। ऑक्सीडेशन स्टेट की भी बात होगी और इसके चुंबकीय गुणों की भी बातें कर सकते हैं। चुंबकीय गुणों में वही चीज़ है, अगर एकमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अगर एकमित इलेक्ट्रॉन हैं तो निश्चित रूप से जो है अनुचुंबकीय नेचर होगी। एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो प्रतिचुंबकीय नेचर होगी। ये एक सिंपल सी बात इसमें कही जा सकती है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ भी इनमें कि लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड तत्व जो है अलग अलग पदार्थों के साथ रिएक्शन करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, वो ऐसे कैसे एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये इसकी बात। इसके बाद में एक और जो पॉइंट है, मुख्य पॉइंट ये है कि एक तो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड संकुचन होता क्या है वो हम पढ़ना चाहते हैं यहाँ से। लेंथेनॉइड संकुचन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ऐसे ही एक्टिनॉइड संकुचन भी होता है। और लेंथेनाइड संकुचन के कारण ही जो जर्कोनियम और जो हाफनियम की जो एटॉमिक रेडियस होती हैं, जर्कोनियम और हाफनियम की जो एटॉमिक रेडियस होती है, ये डी ब्लॉक में है। जर्कोनियम और हाफनियम की एटॉमिक रेडियस लगभग क्या होती हैं, सेम होती है। जबकि जर्कोनियम आपका 4D श्रेणी का है और हाफनियम कौन सी श्रेणी का है, 5D। जबकि ऊपर से नीचे आने पर तो हमेशा क्या होता है, ये जर्कोनियम और इधर हाफनियम, ऊपर से नीचे आने पर तो आकार बढ़ना चाहिए, त्रिज्या बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इसकी वजह जो है वो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि लेंथेनाइड तत्व बीच में आते हैं और उनमें कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन होता है, जिसकी वजह से जर्कोनियम और हाफनियम की परमाणु त्रिज्या लगभग क्या होती है, सेम होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट पर लगा, सही है, ठीक है भाई। इसको समझो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले लेंथेनाइड का अपने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या पड़ा है, 4f और 1 to 14 है। और यहाँ 5d 0 to 1 और 6s2, यही बात है, क्लियर। हाँ सर यही बात है। अब तो भाई देखो, इसमें अगर अपन बात करें, अपने पास ये न्यूक्लियस है एटम का, इसमें ये आपका पहली कक्षा है, फिर ये दूसरी कक्षा, तीसरी है, चौथी है, ऐसे ही 5वीं कक्षा है, 6ठी कक्षा। इतनी ज़रूरत है उतनी अपन ने कर ली है, ठीक है। 1 2 3 4 आपका ये 4f है, इसमें 5d है, एक जगह 6s है, ऐसी चीज़ है। तो एक तो जो है ये लॉजिक यहाँ अपने को समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जो बढ़ने की अपन बात करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अपन लेंथेनाइड तत्वों की बात करते हैं, कहाँ से कहाँ, लेंथेनम से आप अगर लेंथेनम के बाद में जैसे ये सीरियम है, सीरियम से लेकर लुटेशियम की बात करते हैं, ये 58 होता है और ये 71 होता है। तो इलेक्ट्रॉन एस में तो अपन ने फिक्स कर रखे हैं, एस में, और डी में या तो 0 है या 1 है। तो मेनली जो इलेक्ट्रॉन का जो बढ़ना है, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं, सीरियम या लेंथेनम से लुटेशियम की ओर चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताओ।
तो बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा किस में ये बताओ? इलेक्ट्रॉन का बढ़ना किस में होगा? 4f में। इसमें होगा 4f में। तो भैया देखो, उपकोषों का एक सिल्डिंग इफेक्ट होता है, परिरक्षण प्रभाव होता है, SPDF। सबसे जो ज़्यादा सिल्डिंग है या परिरक्षण है वो S का होता है, फिर P का, फिर D का, और F का सबसे कम होता है। F उपकोष में जो रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका सिल्डिंग, उनका परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे नाभिक में प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है ना। तो प्रोटॉन का या नाभिक का जो प्रभाव है वो लास्ट की कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर क्या पड़ेगा, क्या पड़ने वाला है? ज़्यादा। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ 1 है ना, फिर अगला तत्व 2, फिर यहाँ 3, यहाँ से फिर वही 4 है ना, 5 6 7 8 9, ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ी तो प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा न्यूक्लियस में। तो क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का बढ़ना ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि इन F उपकोष में इनकी जो शेप होती है वो आपकी विशेष जटिल शेप होती है, और उनका जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है, जो परिरक्षण प्रभाव होता है, नाभिक को जो घेरने की जो प्रवृत्ति होती है F उपकोष के इलेक्ट्रॉनों की, वो सबसे कम होती है। इसका मतलब इन्होंने, इन F के इलेक्ट्रॉनों ने नाभिक का अच्छा परिरक्षण नहीं किया है, घेराव सही ढंग से नहीं किया। इस वजह से न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो शानदार पड़ेगा कि नहीं 6s पे। बाहर के जो कोष हैं उन पर इस न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो शानदार पड़ेगा। इसकी वजह से ये 6s के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से आपकी जो एटॉमिक रेडियस है या जो परमाणु त्रिज्या है, आकार है, उसमें क्या होनी है, कमी। और इसी को क्या कहते हैं बच्चों? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड संकुचन। क्लियर है ये? इसमें बच्चों को बिल्कुल डाउट रहता है कि भाई कैसे क्या हो गया, किसको क्या बोल रहे हैं। तो ये लेंथेनाइड संकुचन है, और बच्चों लेंथेनाइड संकुचन की वजह से ही आपका जो जर्कोनियम और जो हाफनियम की जो परमाणु त्रिज्याएं होती हैं वो इक्वल होती हैं, लगभग बराबर होती हैं। कारण वही है क्योंकि जर्कोनियम और हाफनियम के बीच में कौन सी श्रेणी के तत्व आते हैं? लेंथेनाइड तत्व आते हैं, और उनमें ये कलाकारी है, सब वो सिस्टम है। इस वजह से ऐसा होता है। तो ये है आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके बाद में हम बात करें अगर एक्टिनाइड संकुचन की, तो बिल्कुल डिट्टो जैसे लेंथेनाइड संकुचन होता है वैसे ही एक्टिनाइड, लेकिन एक्टिनाइड संकुचन को कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा माना जाता है। जैसे वही आपका न्यूक्लियस है, और इसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं कक्षा है। कहाँ से? 1 2 3 4 5 5f है। यहाँ कौन? 6d है, और यहाँ 7s। बस वही, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है। डी में जो इलेक्ट्रॉन 0 से लेकर 2 तक बढ़ने होते हैं। यहाँ कहाँ से कहाँ? 1 से लेकर 14। तो जो इलेक्ट्रॉन, जैसे अपन कहाँ से कहाँ चलेंगे? ऐसी है ना, और ऐसे थोड़े पैसे, ऐसे थोड़े पैसे यूं नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकरबन लड़ते हैं। लॉरेंसियम आ जाएगा, इसका कितना है? 89। इसका 90 है थोरियम, और इसका कितना हो जाएगा आपका? 103। ये तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट का ही तो मामला है, और क्या है? जैसे जैसे बाएं से दाएं जाओगे तो एस में और लगभग डी में तो इलेक्ट्रॉन सेट है। इलेक्ट्रॉन का बढ़ना किस में हो रहा है? एफ में। इधर नाभिक में भी क्या होगा? प्रोटॉन बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो नाभिक का इफेक्ट अच्छा आएगा। जबकि यहाँ एफ का परिरक्षण क्या है? सबसे दुर्बल है, शिल्डिंग इफेक्ट, और ज़्यादा दुर्बल है। तो इस न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो 7s के इलेक्ट्रॉनों पर क्या है? शानदार है। इसकी वजह से यहाँ इनका खिंचाव क्या होगा? ज़्यादा इन पर। अगर आकर्षण ज़्यादा है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन से कौन सी चीज़ आएगी? एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड संकुचन, जिसकी वजह से परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं? कम होती हैं। तो ये अपने को लॉजिक यहाँ रखना होता है। और इसकी वजह से जैसे अपन यहाँ श्रेणी में 3D 4D 5D 6D की बात करते हैं, तो यहाँ जैसे ही 4D, क्योंकि यहाँ जर्कोनियम और यहाँ हाफनियम है, तो वो तो लेंथेनाइड संकुचन की वजह से, तो यहाँ भी 5D से 6D में भी ये देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ भी जो है, जैसे यहाँ 6D में कौन कौन, देखो यहाँ तो आपका स्कैंडियम है, यहाँ इट्रियम है, और यहाँ कौन आता है? La, और यहाँ Ac आते है ना। Ac की रूप में दबकर सगे भाई हसमत,
ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ इन दोनों, इसमें परमाणु त्रिज्या ये लगभग सेम है और यहाँ भी लगभग क्या है, सेम, जबकि ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए ना, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, लेकिन कोषों का प्रभाव कहाँ रहा, यहाँ तो रहा ही नहीं, क्योंकि वहाँ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है। इस वजह से हॉफनियम और रदरफोर्डियम में भी जो परमाणु त्रिज्याएं हैं बच्चों, वो क्या होंगी, लगभग इक्वल, और उसका कारण रहेगा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एसी। क्लियर? ये अपने को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड संकोचन। ठीक है, तो इसको करो तैयार, बहुत बढ़िया, थैंक यू।